तो अब अपन शुरू करते हैं टंग। तो टंग से रिलेटेड अपन को बेसिकली चार बातें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। एक तो इसकी ग्रॉस एनाटॉमी, एक नर्व सप्लाई ऑफ टंग, एक मसल्स ऑफ टंग, और आखिरी में लिम्फेटिक ड्रेनेज। डायग्राम्स अपने पास रह गया और अपने पास क्लिनिकल्स रह गया। ये पूरा एक अपना आंसर प्रिपेयर कर देगा टंग पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी ग्रॉस एनाटॉमी की बात करते हैं। ये आपकी टंग है ना, ये टंग है। अब टंग में ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो लाइन के आगे वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो लाइन है इसके आगे वाला पार्ट, कितना पार्ट, ये होता है एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग, और ये होता है पोस्टीरियर 1/3। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिंगुअल टॉन्सिल्स देखने को मिलेगा। एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग में आपको कुछ पेपिला देखने को मिलेगा, 4 पेपिला, सर्कमवेलेट, फंगिफॉर्म, फोलिएट एंड फिलीफॉर्म। मार्किंग्स मैंने देख रखी है, डायग्राम में आप देख सकते हो कौन से कैसे प्रेजेंट रहते हैं। एक बात जो है जो आप याद रखो कि एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 को सेपरेट जो करती है, वो जो लाइन जो मैंने बना रखी है वो क्या है, वो उसको बोलते हैं अपन सल्कस टर्मिनालिस। यही 2016 एम्स में पूछ लिया था क्वेश्चन कि एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3 को सेपरेट कौन करता है, सर्कस टर्मिनालिस। और सर्कस टर्मिनालिस के जस्ट आगे कौन से पेपिला पाए जाते हैं, सर्कमवेलेट पेपिला पाए जाते हैं, है ना। ये इधर मैंने लिख भी रखा है, ये वाला, है ना, कि circumvallate papilla, these are those papilla which are present in front of sulcus terminalis, and papillas are provided with taste buds. Now gross anatomy हो गई, अब अपन बात करते हैं nerve supply of tongue. So see, the posterior 1/3 part of the tongue is supplied by glossopharyngeal nerve, and the anterior 2/3 part of the tongue is supplied by two nerves, that is your lingual nerve and chorda tympani nerve. तो लिंगुअल नर्व किसके लिए रहती है, ये रहती है जनरल सेंसेशन के लिए, और कॉर्डा टिम्पैनी क्यों रहती है, ये रहती है टेस्ट सेंसेशन के लिए। अब कुछ बात अपन को नोट करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सर्कमवेलेट पेपिला, अब सर्कमवेलेट पेपिला इधर पाए जाते हैं, मैंने बताया था ना, सर्कस टर्मिनालिस के जस्ट आगे, मतलब बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन एंटीरियर 2/3 पार्ट। तो अगर कोई भी पूछेगा कि सर्कमवेलेट पेपिला का नर्व सप्लाई बताओ, तो आपके दिमाग में तो यही आएगा, भाई साहब लिंगुअल नर्व और कॉर्डा टिम्पैनी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्कमवेलेट पेपिला इज सप्लाइड बाय ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करती है। यही नर्व सप्लाई करती है सर्कमवेलेट पेपिला को भी। और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व है, 9th क्रेनियल नर्व है। ऑलराइट, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए वो ये है कि द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, इट इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व। और वेगस नर्व कौन सी रहती है, क्रेनियल नर्व 10th cranial nerve है वेगस नर्व। सो द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग इज सप्लाइड बाय, पोस्टीरियर मोस्ट की बात कर रहे हैं, तो द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व। In general, posterior 1/3 part of tongue is supplied by glossopharyngeal nerve, 9th cranial nerve. ठीक है, अब आते हैं अपन मसल्स ऑफ टंग पे। अपन ने किन किन की बात कर ली, अपन ने जो चार मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उसमें से अपन ने ग्रॉस एनाटॉमी की बात कर ली, नर्व सप्लाई ऑफ टंग की बात कर ली। अब दो टॉपिक्स और बचे, कौन से, मसल्स ऑफ टंग एंड उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टंग। तो अब अपन बात कर रहे हैं मसल्स ऑफ टंग पे। देखो, अब आप साइड से देख रहे हो, लेटरल व्यू देख रहे हो टंग का, है ना। ये एंटीरियर पार्ट है बॉडी का, ये बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है, और आप लेटरली देख रहे हो टंग को। तो टंग के जस्ट ऊपर आपको एक बोन दिखाई देती है जिसको आप क्या बोलते हो, पैलेट, है ना। टंग के नीचे और आगे की तरफ आपको देखने को मिलती है मैंडिबल। टंग के नीचे और पीछे की तरफ आपको देखने को मिलती है हायोइड बोन, और टंग के ऊपर और पीछे आपको देखने को मिलती है स्टाइलॉइड बोन। ठीक है, अब देखो, ये मसल के नाम याद करना बहुत ही सिंपल है। ये सारी बोन्स जो रहती है वो टंग से कनेक्टेड रहती है वाया मसल्स, है ना। अब वो मसल्स के नाम याद करना बहुत ही आसान है। आप ही देखो, टंग के लिए अपन इन जनरल ग्लॉसेस का यूज करते हैं ना, जैसे टंग को सप्लाई करने वाली जो नर्व है, चाहे वो ग्लोसोफ्रेंजियल हो या फिर हाइपोग्लॉसस हो, है ना। हाइपोग्लॉसस जो कि टंग की मसल्स को सप्लाई करती है ना, तो ग्लॉसस का यूज होता है ना। अब देखो, जैसे अब बस अपन को बोन और ग्लॉसस, इनके
मिलन से ही अपन को वो मसल का नामकरण करना है। जैसे देख लो ये पैलेट और टंग, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो मसल है इसका नाम क्या हो जाएगा? पैलेटोग्लॉसस मसल। स्टाइलॉइड और टंग, इससे कनेक्ट करने वाली मसल का नाम क्या हो जाएगा? स्टाइलोग्लॉसस मसल। हायोइड और टंग को कनेक्ट करने का हाइलोग्लॉसस मसल। बस ये स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है। मैंडिबल और टंग को कनेक्ट करने का जीनियोग्लॉसस मसल। ठीक है, तो देखो मसल के नाम कितने आसानी से अपन को याद हो गए, है ना। अब अपन को इनका एक्शन भी उतनी आसानी से याद हो जाएगा। जो मसल जिस बोन से अटैच है ना, जैसे ये पैलेटोग्लॉसस की बात कर लो, ये किससे अटैच है? ऊपर पैलेट से अटैच है। तो पैलेट की पोजीशन देखो किधर है, उससे आप मसल का एक्शन पता लगा लोगे। जैसे पैलेट किधर है? ऊपर की ओर पाई जाती है ना, पैलेट टंग के ऊपर है, इसलिए पैलेटोग्लॉसस का एक्शन भी एलिवेशन का होगा। एक और एग्जांपल लो, जैसे कि ये स्टाइलॉइड। स्टाइलॉइड किधर है? टंग के रिस्पेक्ट में स्टाइलॉइड है किधर? ऊपर और पीछे। तो अब देखो इस मसल का एक्शन पता लगाओ, इससे स्टाइलोग्लॉसस का एक्शन। तो स्टाइलोग्लॉसस का एक्शन भी कैसे होगा? एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन, है ना। तो उस जो मसल का जो अपन एक्शन पता लगा रहे हैं, वो जिस बोन से अटैच है उस बोन की पोजीशन से अपन उस मसल का एक्शन पता लगा सकते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे हायोइड बोन का आप यूं ही बता दोगे एक्शन, है ना। हायोइड बोन जो है उसे देख के आप हाइलोग्लॉसस मसल का एक्शन यूं ही बता दोगे। हायोइड बोन टंग के रिस्पेक्ट में किधर है? ध्यान से देखो, हायोइड बोन टंग के रिस्पेक्ट में किधर है? नीचे और पीछे, है ना। अरे देखो ना, ये हायोइड बोन है मेरी, ये टंग के रिस्पेक्ट में किधर है? नीचे और पीछे, है ना। तो इससे आप हाइलोग्लॉसस का एक्शन पता लगा लो। हाइलोग्लॉसस का एक्शन क्या हो जाएगा? नीचे के लिए डिप्रेशन और पीछे के लिए रिट्रैक्शन। हाइलोग्लॉसस का एक्शन पता लगा लिया अपन ने, क्या? डिप्रेक्शन और रिट्रैक्शन। मैंडिबल पे आ जाओ, है ना। मैंडिबल टंग के रिस्पेक्ट में किधर है? नीचे और आगे। तो इससे अपन जीनियोग्लॉसस मसल का एक्शन पता लगा लेंगे। जीनियोग्लॉसस मसल का एक्शन क्या होगा? डिप्रेशन एंड प्रोट्रूशन। और एक बात याद रखना कि जीनियोग्लॉसस इज द ओनली मसल, इन चारों मसल जो कि टंग से कनेक्टेड है ना, पैलेटोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, हाइलोग्लॉसस, जीनियोग्लॉसस। सो जीनियोग्लॉसस इज द ओनली मसल व्हिच कॉजेस प्रोट्रूशन। ओके, है ना। तो जितनी भी मसल्स है टंग की, पैलेटोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, hypoglossus, genioglossus, they all are supplied by hypoglossus, है ना। They all are supplied by hypoglossus. That is your 12th cranial nerve, except पैलेटोग्लॉसस मसल। पैलेटोग्लॉसस मसल को हाइपोग्लॉसस नर्व सप्लाई नहीं करती, 12th cranial nerve सप्लाई नहीं करती है। पैलेटोग्लॉसस मसल को सप्लाई करती है फेरेंजियल प्लेक्सस। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना मसल्स ऑफ टंग टॉपिक भी खत्म हो गया। तो अपने 4 में से 3 टॉपिक खत्म हो गए। कौन कौन से? ग्रॉस एनाटॉमी खत्म हो गया, नर्व सप्लाई ऑफ टंग खत्म हो गया, मसल ऑफ टंग खत्म हो गया। अब अपन किस बात है? फोर्थ जो कि आखिरी है, जो कि है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टंग। उससे पहले अपन कुछ एक क्लिनिकल पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको। वो ये है कि देखो, जब भी हाइपोग्लॉसल नर्व की इंजरी होती है, देखो मैं आपको कुछ एक, मान लो ये टंग है, ये बॉक्स आपका टंग है ना। ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये आपका टंग है ना। और ये दो क्या है? ये दो आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व है ना, हाइपोग्लॉसल नर्व, ये दो। ठीक है, और इन टंग के इन दोनों साइड क्या है? जीनियोग्लॉसस मसल है। राइट, जिसको कौन सप्लाई कर रहा है? हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई कर रही है जिसे। ठीक है, अब हुआ क्या? मान लो कि इधर हो गई आपके लीजन, यहाँ पे एक इंजरी हो गई, है ना। यहाँ पे इंजरी हो गई, तो ये साइड की जो जीनियोग्लॉसस है वो तो पैरालाइज हो जाएगी, है ना। ये साइड की जो जीनियोग्लॉसस है वो तो पैरालाइज हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कर ही नहीं पाएगी क्योंकि ये पैरालाइज हो चुकी है। लेकिन ये अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना। तो हमेशा इस केस में याद रखना, जब भी लेफ्ट साइड की जीनियोग्लॉसस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो टंग को खींचती है टुवर्ड्स राइट, है ना। मतलब राइट साइड डिविएशन कॉज करेगी वो। और जब भी राइट साइड वाली कॉन्ट्रैक्ट करे और मान लो अगर लीजन इधर ही हो जाए लेफ्ट वाली में, और ये वाली नर्व सही रहे और इधर लीजन हो जाए, तो अब पैरालिसिस किसका होगा? अब पैरालिसिस लेफ्ट साइड वाली का होगा, है ना। अब पैरालिसिस किसका होगा? लेफ्ट साइड वाली का।
तो ये को लेफ्ट साइड वाली अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो अब राइट वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो राइट वाली कॉन्ट्रैक्ट करके टंग का डेविएशन करवाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इन शॉर्ट समरी में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर लीजन हुआ टुवर्ड्स राइट साइड तो टंग का डेविएशन भी हुआ टुवर्ड्स राइट साइड। अगर लीजन हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो टंग का डेविएशन भी हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इसलिए हाइपोग्लॉसल इंजरी में होता क्या है, जीनियोग्लॉसस मसल पैल्सी होता है, जीनियोग्लॉसस मसल का पैरालिसिस होता है। तो डेविएशन ऑफ टंग ऑन सेम साइड, मतलब जहां पे लीजन हुआ, अगर लेफ्ट साइड लीजन हुआ तो डेविएशन ऑफ टंग भी किधर हुआ, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। राइट साइड लीजन हुआ तो डेविएशन ऑफ टंग भी किधर हुआ, टुवर्ड्स राइट साइड। इसलिए मैंने लिखा है डेविएशन ऑफ टंग ऑन सेम साइड। ये क्लिनिकल पॉइंट भी आपको आ गया। अब अपन लास्ट जो टॉपिक है टंग का उसकी बात करते हैं, डेट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज, है ना। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बहुत सिंपल है। जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है वो कौन से नोड को ड्रेन करता है, वो ड्रेन करता है जुगुलर डाइगैस्ट्रिक नोड को। जो टिप है, टंग की जो टिप है वो ड्रेन करती है सबमेंटल नोड्स को। जो सेंट्रल एंड पेरिफेरल पार्ट है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल पार्ट, ये ड्रेन करता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स को। एंड इन तीनों से सब मैंडिबुलर, सबमेंटल एंड जुगुलर डाइगैस्ट्रिक, ये तीनों ड्रेन करते हैं फर्दर किसमें, जुगुलर ओमोहायोइड। ये रहा जुगुलर ओमोहायोइड नोड। दैट्स व्हाई जुगुलर ओमोहायोइड नोड इज द प्रिंसिपल नोड ऑफ टंग। तो यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज भी खत्म हुआ। तो टंग के जो चारों टॉपिक थे जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी, नर्व सप्लाई, मसल एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये चारों अपन ने कवर कर लिए। साथ में मैंने आपको बता ही रखा है एनाटॉमी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एंड डायग्राम्स। डायग्राम्स भी है अपने आंसर में और अपने आंसर में क्लिनिकल्स भी है, क्लिनिकल भी डाल रखा है ना। तो ये टंग टॉपिक इधर ही खत्म होता है।